मोदी जी तो कह रहे थे कि हम मसीहा बन के आए हैं, तो क्या यही मसीहा है? यही ये सरकारी जमीन से हटाना ये सही है, मगर इसके लिए जो गरीब आदमी अगर बसाया हुआ है तो हमारी माननीय विधायक रंजन जी को पूरे अपने अपने क्षेत्र में घूमकर और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि देखिए हाथ जोड़ रहे हैं, आप लोग सरकारी जमीन को छोड़ दीजिए। हमको लगता है ये क्या कहेंगे, पेट पर लात मारे हैं। दाल रोटी जो कमाने का साधन था वो भी छीन गया है। अब हम लोग ठंडा के समय में जाएंगे फुटपाथ पर, अब सोएंगे इसी तरह से। पूरे बिहार में जिस तरह से अतिक्रमण हटाओ अभियान, बुलडोजर अभियान देखने को मिल रहा है जाम से मुक्ति दिलाने के लिए, और ऐसे में मुजफ्फरपुर के भी विभिन्न चौक चौराहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान, बुलडोजर अभियान देखने को मिला। और ताजा मामला की अगर बात करें, अगर आज की बात करें तो आज मारीपुर के पावर हाउस चौक इलाकों में ये अतिक्रमण हटाओ अभियान देखने को मिला।
अभियान मुजफ्फरपुर शहर में चौक के समीप से दिखा रहे हैं। चौक ही देखा ये करकर के खड़े इसीलिए हमने पूछ लीजिएगा। हाँ ले ले जा जा ले ले ना जाए। हाँ टेलीफोन के तार ले ले ना जाए साला कला रहा। प्रचार कर रहे हैं बिरयानी सबको नहीं
जार के पीछे पीछे थोड़ी जाते बाइक से। भयंकर देख लीजिए क्या हुआ, गरीब के पेट में लात मारा है, और वही में चोरी चमारी करेगा तो सरकार को मारेगा पीटो। आपका भी घर तोड़ दिया गया। तो क्या हुआ, झोपड़ी से निकाल के पीटा लोग था, तो हम लोग का यही झोपड़ी घरे न था, उसी में आके तोड़ दिए। अरे कहते कि हाँ हटा लो, तो हम लोग अपना व्यवस्था लगा लेते। देख लीजिए क्या कहेंगे, पेट पर लात मारे हैं, दाल रोटी जो कमाने का साधन था वो भी छीन गया है। अब हम लोग ठंडा के समय में जाएंगे फुटपाथ पर, अब सोएंगे इसी तरह से। मोदी जी तो कह रहे थे कि हम मसीहा बन के आए हैं, तो क्या यही मसीहा है? यही कहीं ना कहीं प्रशासन बहुत दिनों से कता रहे थे कि सड़क पर जो अतिक्रमण के उसको साइड हट जाना है, तो कोई हम लोग का साधन देते, हम लोग का साधन दे, हम लोग नहीं रहेंगे। कमाने खटाने का कोई जरिया तो हो, कमाने खटाने का जरिया नहीं रहेगा। आइएगा झोपड़ी बोल के ले जाए, अब हम लोग कहाँ बाल बच्चा को लेकर जाए? करते हैं आप लोग? क्या करते हुए बिजनेस था हम लोग का, पानपुरिया का अंडा अंडा बेचते थे रोड पर, वो भी चला गया, हम लोग के हाथ से छिना गया है। और सुने हैं कि 10,000 दिया है तो वो भी छिना जाएगा। हम लोग का 10,000 हम लोग का नाम क्या, वो सारा संसार जानता है, साबरा खातून हुआ और क्या हुआ। हमारे तरफ अतिक्रमण जो आया है, ये सरकारी जमीन से हटाना ये सही है, मगर इसके लिए जो गरीब आदमी अगर बसाया हुआ है, तो हमारी माननीय विधायक रंजन जी को पूरे अपने अपने क्षेत्र में घूमकर और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि देखिए हाथ जोड़ रहे हैं, आप लोग सरकारी जमीन को छोड़ दीजिए। सरकारी जमीन को कब्जा करने से हर आदमी को जो है क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, रोड जाम का समस्या खत्म हो जाएगा, जिसमें आप लोग भी हैं। रोड का जो है जाम में हम भी है, आप भी हैं, बहुत तरह के आदमी है, किसी बीमारी है, बहुत तरह की बात है। तो इसको जो है ना पहले लोगों को समझाया जाता। हमारे माननीय विधायक रंजन जी को चाहिए कि पूरे अपने वार्ड में 49 वार्ड में घूमते और कहते कि भाई सरकारी जमीन को छोड़िए, मगर इस तरह से बुलडोजर लगाकर किसी को जान मार देना ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं अभियान लगातार चल रहा है, तो इसके बावजूद भी देखा जा सकता है जो लोग अतिक्रमण के उसको छोड़ना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें अतिक्रमण जो हो रहा है ये सरकारी नियम है, इसको हम लोग को पालन करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी जमीन को कब्जा करके रखना है। अगर सरकारी जमीन कब्जा अगर हो जाएगा तो आदमी को आने जाने का व्यवस्था ये खराब हो जाएगा। विरोध किस बात का हुआ है? विरोध इस बात का है कि आप जो है ना अनाउंसमेंट करवा दीजिए। जो बुर्बक आदमी है उसको देखिए, बुर्बक आदमी और गरीब आदमी से ही सरकार बनता है, वही लाइन में लगल रहता है वोट देने के लिए। अतिक्रमण हटाओ अभियान 4 दिन से चल रहा है। जी जी, अपना भी माइंड होना चाहिए, हटा दे। 80% तो बुर्बक है। अरे 80% बुर्बक है, यहाँ सबको है ना, कहाँ तेज आदमी है, तो हमको तो समझा बुझा के सबको काम कराना ना है कि मोहम्मद अंजार। मारीपुर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरुआत की गई, जिसमें ये ट्रैफिक सिग्नल के पास स्थानीय
दुकानदार ने विरोध किया कि पहले बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर खाली कीजिए तब हम दुकानदार खाली करेंगे। तो वहां से हम लोगों ने कहा कि नाला के भीतर आप सेफ हो, नाला के बाहर रहोगे तो हम हटा देंगे, आप लोग यहाँ से हटा लीजिए। बहुत से दुकानदार यहाँ पे जो थे वो स्वेच्छा से हटा लिए, जो दबाव दिए कि नहीं हटाएंगे उनका जेसीबी से हम लोग साइड किए। इसी बीच में किसी ने आकर जेसीबी का वेल खोल दिया, जिस कारण यहाँ पर स्टॉपेज हो गई। अभियान पुनः बन के यहाँ से आती है तो यहाँ से पावर हाउस चौक तक क्लियर करना है। जिस तरह से सरकारी कार्यक्रम में बाधा डाला गया है, जी हाँ, उसके आगे क्या कार्रवाई कुछ की जाएगी क्या? अब जिला प्रशासन इस पे क्या निर्णय लेती है तो उनके ऊपर है। हम लोग तो यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। कब हुई ये घटना? कैसे? अभी 1 घंटा, थोड़ा देर पहले, आधा घंटा पहले। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। अतिक्रमण अभियान रेगुलरली चलाया जा रहा है। ये हम लोग का प्लान है कि कुछ ही लोग उसमें जो जाम और कंजेशन की समस्या है उसको हम लोग ठीक करा पाए। तो हम लोग दोनों तरीके से काम कर रहे हैं। जो भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, और साथ साथ हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव भी प्रोवाइड करा सके ताकि हमें एक परमानेंट छुटकारा मिल पाए इस समस्या से। कितने जेसीबी लगे हुए हैं आप लोग यहाँ पर? वो रेगुलरली उसके हिसाब से लगे रहते हैं। आज मतलब जिस तरह के जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से जेसीबी हम लोग मंगवाते हैं। समस्या भी देखने को मिली थी सर, जेसीबी थोड़ी बहुत समस्याएं आती रहती है क्योंकि बहुत परमानेंट इशू है, बट सब समय उसको ठीक कर लिया गया है। बड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए लोगों में थोड़ा सा इशू रहता है, बट कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी। क्या अपील रहेगी सर लोगों से? कैसे लोगों से यही अपील है कि आप जो भी जिनके भी परमानेंट दुकानें हैं अपनी दुकानें में रहें, जो भी आपका क्षेत्र है उसी में रहें। जो भी पब्लिक एरिया है, सड़क का एरिया है, वहाँ पे अतिक्रमण ना करें, क्योंकि पब्लिक एरिया सबके लिए होती है। एक बार अतिक्रमण हो जाने से फिर सबको प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इसीलिए यही अपील है कि आप अपने ही एरिया में रह के अपने व्यवसाय करें।